बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस.एम. यूसुफ की बुक मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर नंबर 2 है। उसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द सेट जी ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर बाइनरी ऑपरेशन ओ डिफाइंड बाई ए ओ बी इक्वल ए माइनस बी। इस क्वेश्चन के अंदर ये बाइनरी ऑपरेशन खुद से डिफाइन किया गया कि ये जो ज़ीरो है बेसिकली ओ जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी आप इस सेट के दो एलिमेंट्स लेंगे और उनके दरमियान ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो उन दोनों के दरमियान सब्ट्रैक्शन का काम करेगा। पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट माइनस किया जाएगा। हमने प्रूव करना है कि इस तरह का जो सेट जिसके अंदर ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो तो क्या वो ग्रुप है अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन। ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें उसकी चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना है। अगर चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए तो वो सेट ग्रुप हो जाएगा। उसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने दो एलिमेंट्स लिए, ए बी बिलोंग्स टू जी और ए नॉट बी। अब आप ये देखें यहाँ पे जैसे ही ये नॉट आ गया आपने इसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेशन ए माइनस जी, और ये सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर गया। वजह उसकी कि दो इंटीजर्स का डिफरेंस भी इंटीजर होता है, लिहाजा ए भी इंटीजर है बी भी इंटीजर है, इन दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर होगा। सो ए माइनस बी बिलोंग्स टू जी। So Z is closed under O under given binary operation. O is the binary operation in set of integers। और O क्या है? O की डेफिनेशन क्वेश्चन के अंदर खुद दी हुई है। पहली प्रॉपर्टी तो ट्रू हो गई। अब हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें तीन एलिमेंट्स चाहिए, तो हमने तीन एलिमेंट्स ले लिए ए बी और सी। तीनों एलिमेंट्स सेट ऑफ इंटीजर्स के तीन एलिमेंट्स ले लिए। अब इन तीनों एलिमेंट्स को चेक करते हैं वन बाय वन कि क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे देखें, हमने सबसे पहले आखिरी दो एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट को अप्लाई किया। पहला एलिमेंट हमने वैसे लिखा ए नॉट, पहला एलिमेंट हम वैसे लिखेंगे ए, और फिर ओ, ब्रैकेट के अंदर लिखा है बी नॉट सी। इस जगह पे हम इस ओ का जो ओ डिफाइन किया गया वो लिख देंगे, वो बन जाएगा बी माइनस सी। ये बेसिकली ये ओ जो है इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया इसकी डेफिनेशन के मुताबिक। अब हम इस ओ को डिफाइन करेंगे इसकी डेफिनेशन के मुताबिक। इस ए को हमने वैसे लिखा, ओ को हमने डिफाइन किया, ओ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन माइनस में कन्वर्ट हो गया। आगे जो ब्रैकेट में है वैसे का वैसे लिख दिया बी माइनस सी। ब्रैकेट को ओपन करें, ये बन जाएगा ए माइनस बी प्लस सी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब हमने ब्रैकेट को पहले दो पे शिफ्ट करना है, तो वो चेक कर लेते हैं। ए ब्रैकेट के अंदर है ए नॉट बी, ये जीरो जो है नॉट जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बी नॉट सी, अगले स्टेप में बन जाएगा ए माइनस बी। अब हम इसको भी ट्रांसफर करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये माइनस में कन्वर्ट होगा सी, विच इज इक्वल ए माइनस बी माइनस सी। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। फ्रॉम 1 and 2 दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों की राइट साइड आपस में बराबर नहीं है। जब इक्वेशंस की राइट साइड बराबर नहीं है तो इनकी लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। सो ए नॉट ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बी नॉट सी नॉट इक्वल्स टू, ब्रैकेट को पहले दो एलिमेंट के ऊपर शिफ्ट किया ए नॉट बी नॉट सी।
लिहाजा आप कह सकते हैं कि इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। जब इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता तो ये ग्रुप बी नहीं है अंडर गिवन बाइनरी ऑपरेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। इसमें कोई इशू है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है द सेट क्यू डैश ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके बारे में भी हमने डिस्कस करना है कि क्या ये सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है या नहीं। इसकी भी हम चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे और अगर ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई तो ये ग्रुप हो जाएगा। जो सेट क्यू डैश है ये इर्रेशनल नंबर्स का सेट है और अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने इसको ग्रुप डिसाइड करना है कि ये ग्रुप है या ग्रुप नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है सिंस द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स मे नॉट बी इर्रेशनल नंबर। दो इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे बता देता हूं, आपने एक इंटीजर एक नंबर ले लिया 3 स्क्वायर रूट और एक नंबर ले लिया 2 स्क्वायर रूट, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, वो बन गया 6 स्क्वायर रूट। 6 स्क्वायर रूट इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर आप एक इर्रेशनल नंबर 2 ले लेते हैं, दूसरा बी इर्रेशनल नंबर 2 ही लेते हैं, तो ये 4 स्क्वायर रूट आ जाएगा और 4 स्क्वायर रूट 2 विच बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। सो प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इर्रेशनल। कंफर्म नहीं है कि वो रैशनल ही होगा, वो इर्रेशनल होगा, वो रैशनल भी हो सकता है। इस वजह से क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें ट्रू नहीं होगी इस केस के अंदर। एक भी हमें काउंटर एग्जांपल मिल गई तो वो लॉ नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है दैट इज ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर डज नॉट implies A dot B belongs to irrational number for all A B belongs to set of irrational number। कोई से दो irrational number ले लें तो जरूरी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट भी irrational होगा। सो मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन इन Q डैश। जब ये बाइनरी ऑपरेशन को ही होल्ड नहीं कर रहा, so Q dash under multiplication is not a group। Q dash under multiplication is not a group। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, हमें एक सेट गिवन है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन वो सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो 0 से ग्रेटर हैं। इसका मतलब तमाम पॉजिटिव रियल नंबर का एक सेट है जिसको R प्लस से हम डिनोट कर रहे हैं। हमने बताना ये है कि क्या ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है या ग्रुप नहीं है। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R पॉजिटिव। जब एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा डेफिनेट बात है वो भी पॉजिटिव होगा। सो एक्स प्लस वाई, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो भी R पॉजिटिव को बिलोंग कर जाएगा। रीजन हम लिख देंगे एज प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। सो मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन R पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए। सपोज कर लें एक्स वाई जी बिलोंग्स टू R प्लस, तो एसोसिएटिव लॉ इन सेट ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये होल्ड करेगा। एक्स डॉट वाई डॉट जी मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई डॉट जी। तो ये होल्ड करता है इन सेट ऑफ रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स बिकॉज एसोसिएटिव लॉ सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर होल्ड करता है और सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सब सेट है सेट ऑफ रियल नंबर का। अब ये लिख सकते हैं कि R पॉजिटिव जो है ये सब सेट है R का। जब R के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो उसका जो भी सब
सेट बनेगा उसके अंदर भी वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन आर पॉजिटिव। नंबर 3 प्रॉपर्टी है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट में वन बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव सच दैट वन डॉट ए या ए को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा ए ही रहेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर पॉजिटिव। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी डिसाइड हो गया। इस सेट के अंदर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने देखना यह है कि क्या इसके हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो आप इस आर पॉजिटिव का कोई एक एलिमेंट ले लें, लेट्स सपोज एक्स कह लें, ए कह लें, आपकी मर्जी है। लेट एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, देन देयर एग्जिस्ट 1 over x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। अगर आप कहते हैं कि 2 पॉजिटिव रियल नंबर है तो 1/2 भी तो पॉजिटिव होगा। 5 पॉजिटिव है तो 1/5 भी तो पॉजिटिव होगा। अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, सच दैट कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। और 1 हम डिसाइड कर चुके हैं कि 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। यह आइडेंटिटी है आर पॉजिटिव के अंदर। तो इस x को 1 over x ने आइडेंटिटी के बराबर कर दिया। सो इनवर्स ऑफ x इज 1 over x। तो x तो हमने लिया था r प्लस का जर्नल एलिमेंट, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। जब x का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि r प्लस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन तमाम एलिमेंट्स का इनवर्स मौजूद है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद है। सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ r पॉजिटिव एग्जिस्ट इन r पॉजिटिव। तो यही 4 प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप की। चारों की चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप की सेटिस्फाई हो गई, लिहाजा आर पॉजिटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन इज अ ग्रुप। सिंस ऑल द एक्सियम ऑफ ए ग्रुप आर सेटिस्फाइड, सो आर प्लस अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप प्रूव हो गया।